आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइबुजेसिक प्लस सिरप के बारे में। बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, डॉक्टरों द्वारा बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का ये कॉम्बिनेशन होता है जो कि डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो चलिए इस सिरप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जैसे कि ये सिरप कब यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, डोज कितने mg के हिसाब से देनी है और इस सिरप का प्राइस, प्रिकॉशन, साइड इफ़ेक्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आइबुजेसिक प्लस सिरप सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और 60 ml का ये सिरप होता है जिसका MRP 39 रुपये होता है। 60 ml के अलावा ये आपको 100 ml में भी मिल जाएगा और इसमें आपको 2 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। आइबुप्रोफेन 100 mg में होता है और पैरासीटामोल 162 mg में होता है। पैरासीटामोल 162 mg पर 5 ml, यानी इसके 5 ml में आपको आइबुप्रोफेन 100 mg और पैरासीटामोल 162 mg मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं इस सिरप के बेनिफिट्स के बारे में। आइबुजेसिक प्लस NSAIDs कैटेगरी का सिरप होता है जो एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एनाल्जेसिक में काम करता है, यानी दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के लिए इस सिरप को यूज़ किया जाता है। किसी बच्चे को थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें बहुत तेज़ बच्चे को फीवर होता है, ऐसी कंडीशन में इस सिरप को यूज़ किया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन कब होता है? बच्चे ने बाहर की चीज़ें खा ली, कुरकुरे, चॉकलेट, चिप्स वगैरह खा लिए, जिसकी वजह से गले में दर्द या बुखार हो जाता है, गले में सूजन वगैरह आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में आइबुजेसिक प्लस सिरप को यूज़ किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं। देखिए, आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल वाले कॉम्बिनेशन को दर्द वाले फीवर में यूज़ किया जाता है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे को वायरल फीवर हो गया है, गर्मी की वजह से या फिर लू लगने की वजह से या फिर डायरिया में फीवर हो जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में प्लेन पैरासीटामोल सिरप को यूज़ किया जाता है, लाइक कालपोल सिरप या क्रोसिन सिरप। इस तरह से ओनली पैरासीटामोल सिरप को यूज़ किया जाता है। और अगर बच्चे को गले की वजह से फीवर आ गया है, गले में इन्फेक्शन की वजह से या फिर पेन की वजह से या सूजन की वजह से बच्चे को फीवर आ गया है, तो ऐसे में आइबुजेसिक प्लस यानी आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन वाला सिरप यूज़ किया जाता है। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे ये सिरप कब यूज़ किया जाता है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। बच्चों में तो यही सावधानियाँ होती है, आपने ओवरडोज में दवाई नहीं देनी है और बच्चों की पहुंच से दवाई को दूर रखा जाता है। बहुत सी बार क्या होता है, बच्चे को दवाई का टेस्ट पसंद आ जाता है, जैसे इस सिरप का ऑरेंज टेस्ट है, तो बच्चा चोरी छिपे दवाई को कई बार पी लेता है। इसलिए बच्चों की पहुंच से दवाई को दूर रखना चाहिए, वरना ओवरडोज होने की वजह से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और गाइस, किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर ले। और अगर बच्चे को लिवर या फिर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप पहले अपने डॉक्टर को बता दें, उसके बाद ही इस सिरप को यूज़ करें। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो नोज़िया, वोमिटिंग यानी बच्चे को उल्टी मतली या फिर एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द वगैरह हो सकता है, डायरिया, हार्टबर्न, दस्त वगैरह लग सकते हैं, जलन वगैरह हो सकती है। इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध बच्चे को कभी कभी आ सकता है, जो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। अब हम लास्ट में जान लेते हैं आइबुजेसिक प्लस सिरप की डोज के बारे में। तो देखिए गाइस, डोज बच्चे के वेट के हिसाब से दी जाती है और यहाँ पे हमने 2 साल्ट देखे हैं, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। कम से कम हमें इन दोनों में से किसी एक की डोज पता होनी चाहिए। जैसे पैरासीटामोल की 15 mg पर kg डोज होती है। अब आपने इस तरीके से डोज कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए कोई 10 किलो का बच्चा है और अभी मैंने कितनी डोज बताई, 15 mg पर kg, यानी 1 किलो के बच्चे को 15 mg दे सकते हैं। अब कोई 10 किलो का बच्चा है तो 15 × 10 बराबर 150 mg, यानी बच्चे को 150 mg दवाई देनी है। और हमने अभी कितना बताया, इसके 5 ml में होता है 162 mg। 5-10 mg ऊपर नीचे हो जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप 5 ml दिन में 2 बार या 3 बार बच्चे की कंडीशन के हिसाब से दे सकते हैं। तो इस तरीके से डोज दी जाती है। इसी तरह अगर कोई 8 किलो का बच्चा है या 15 किलो का बच्चा है या 20 किलो का बच्चा है, तो आपने बस 15 mg से उसे डोज को कैलकुलेट कर लिए। 15 × 15 या फिर 15 × 8, 15 × 10, इस तरीके से जितनी भी डोज आ जाती है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो ऐसे आपने दवाई देनी होती है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।